नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो के नीचे वही सवाल लिखें जो इस वीडियो से संबंधित है। और अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आपको पहले फोन पे करना पड़ेगा, तभी मैं आपसे बात करूंगा। बेवजह मुझे कॉल ना करें। मेरा मोबाइल नंबर, संपर्क नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो का टॉपिक है चरागाह की भूमि। कहीं कहीं पर इसे चरागाह की भूमि बोला जाता है तो कहीं पर इसे गौचर की भूमि बोला जाता है। आखिर ये भूमि कैसी भूमि होती है? क्या आपने भी गौचर की भूमि के ऊपर मकान बना रखा है? ये पूरे भारत के अंदर एक नई समस्या है। आप अगर राजस्थान के अंदर जाएंगे तो राजस्थान के अंदर गांव के गांव ही चरागाह की भूमि में बसे हुए होते हैं। और उन लोगों के मुझे कॉल भी बहुत आते हैं। चरागाह की भूमि आखिर कैसी भूमि है और गौचर की भूमि और चरागाह की भूमि, इन भूमियों के ऊपर कब्जा करना कैसे होता है? हाल तो आपको जान लेना चाहिए कि चरागाह की भूमि क्या होती है। चरागाह या गोचर की भूमि रकबा जो कब्जा करना उस पर, यानी कि मकान बनाकर, एक गंभीर कानूनी अपराध है। भाई, सीधी सी बात यह है कि भाई, अगर आप चरागाह की भूमि पर कब्जा करते हैं तो वो चरागाह की भूमि एक सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा करना एक कानूनन गंभीर अपराध बना है, जिससे कोई भी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं आपके खिलाफ। पहली बात तो आपका पड़ोसी ही आपको नहीं छोड़ेगा। आपका पड़ोसी अगर जरा सी आपकी कोई बात होगी तो वो सीधा आपकी शिकायत कलेक्टर के यहाँ पर करेगा, साहब इसका मकान चरागाह की भूमि के अंदर है। अक्सर कर देखने को ऐसा ही गांव के अंदर मिलता है कि इस प्रकार के लोग बहुत होते हैं यार। देखते हैं किसका गांव गांव के अंदर किस व्यक्ति का मकान चरागाह की भूमि के अंदर है और किसका मकान कब्रिस्तान के अंदर है, किसका मकान। अधिकतर ये सब काम ग्राम प्रधान के चेले चपाटे ग्राम प्रधान करवाता है। अगर आप उन्हें वोट नहीं देते हैं तो तब आपके खिलाफ इस प्रकार की नकारात्मक, यानी आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये जो जमीन होती है किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती है। जो चरागाह की भूमि होती है और जो गोचर की भूमि है, आप जिस भी प्रदेश, जिस जिले से आप मुझे देख रहे हैं, नीचे जरूर कमेंट में लिखें प्लीज कृपया कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। ये जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति तो नहीं होती है, बल्कि गांव की सभी पशुओं के लिए आरक्षित छोड़ी गई भूमि होती है चकबंदी के दौरान। इससे पहले जो मैंने चकबंदी की वीडियो बनाई है उसमें मैंने स्पष्ट बताया भी है। चरागाह की भूमि, इस प्रकार की जितनी भी भूमि होती है, किस समय पर कहाँ पर ये छोड़ी जाती है, तो ये चकबंदी के दौरान ही छोड़ी जाती है। और ये चरागाह की भूमि होती है जो आरक्षित भूमि होती है और पशु चरने के लिए, ये पशु चरने के लिए भूमि छोड़ी जाती है। चरागाह पर कब्जा करने का परिणाम क्या होता है ये आपको समझ लेना चाहिए। भाई, ऐसे ही ना कब्जा कर लेना चरागाह की भूमि पर। आपको इसके परिणाम के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। इसका आखिर परिणाम क्या होता है कि गांव के लोग तुम्हें वहां पर रहने देते हैं भी या नहीं भी रहने देते हैं, इसके बारे में आपको, इसके बारे में यानी अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। अगर किसी ने चरागाह की जमीन पर मकान बना लिया है तो निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब वो निम्नलिखित समस्याएं यही हैं कि ग्राम प्रधान को अगर आपने वोट दे दिया तो ठीक, या फिर गांव के किसी आदमी के सामने आपने अपना मकान बढ़िया बना लिया है, चरागाह की भूमि है, तो वो सीधे आपकी शिकायत करेगा कलेक्टर के यहाँ पर। अतिक्रमण हटाना सरकार का या ग्राम पंचायत का इस तरह के अवैध निर्माण को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है और इसके लिए नोटिस भी जारी कर सकती है। इसके बाद यानी प्रशासन बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर सकता है। यानी कि आप, भाई ऐसे ही ना यार, मकान जिंदगी में इंसान एक बार बना सकता है, एक बार ही अपनी लाइफ में मकान बना सकता है। और वो मकान बना लिया चरागाह की जमीन के ऊपर, तो वहां तो जो सरकार आपके मकान को हटाने के लिए बुलडोजर भेजेगी, उस बुलडोजर का भी किराया आपको वापस देना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि ऐसी भूमि पर क्यों कब्जा किया जाए। अगर आपने मकान बना रखा है और बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है तो आप खुद सोच लेना आपको कितना नुकसान होता है। कानूनी दंड, जुर्माना भी हो सकता है। अगर आपने उस पर मकान बनाया, अवैध कब्जे के लिए संबंधित व्यक्ति भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और कुछ मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। यह जमीन मूल्य के लिए नए नुकसान पर निर्भर करता है। सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। चरागाह की जमीन यानी कब्जा करने वाले व्यक्ति का अक्सर गांव में सामुदायिक विरोध का सामना करना पड़ता है और गांव के पशुपालकों और किसानों के बीच सीधे तौर पर संघर्ष पैदा, क्योंकि वह उनके पशुओं के चारे का अधिकार का उल्लंघन है। गांव में कोई भी कह देता है यार, तुमने मकान बना रखा है यार चरागाह की भूमि के ऊपर, और जब हम अपने पशुओं को कहाँ चुराए, फिर आपको ले जाकर आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन दे देते हैं, साहब फला व्यक्ति ने
तो उस गांव के अंदर चरागाह की भूमि पर मकान बना रखा है, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं बजता है? तो आपको सामाजिक सामाजिक विरोध भी इसका सहन करना पड़ेगा। सरकारी योजना लाभ का न मिलना। कुछ मामलों में अवैध कब्जे वाली जमीन पर रहने वाले लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही यानी अवैध कल्याणकारी योजनाएं भी आपको नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि आपके गांव में लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आपके नाम अलर्ट हो जाता है, या इस प्रकार की कोई योजना आ रही है, तो पता चलता है कि आपका मकान तो ऑलरेडी गोचर की जमीन, चरागाह की जमीन में है, तो आपको इस प्रकार की योजना से भी महरूम रहना पड़ेगा। कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान भी है। जी हाँ, कुछ राज्यों ने इसके ऊपर भी विशेष प्रावधान बनाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार की समस्याएं बहुत है, उस प्रदेश के अंदर इस प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन वहां जब गांव के गांव चरागाह की भूमि के अंदर है, तो वहां पर वहां की राज्य सरकार ने इस पर कुछ विशेष प्रावधान भी किए हैं। कुछ राज्यों में पुराने अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ है। अक्सर इसके सशक्त जो सख्त शर्तें होती हैं, उनसे कब्जा निश्चित रूप से, उदाहरण के लिए 2004 से 2005 से पहले का होना चाहिए कब्जा। और इसके अलावा वो आर्थिक या कमजोर ईडब्ल्यूएस का होना जरूरी है, और परिवार के पास कहीं और कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, चरागाह की भूमि उपयोग सिर्फ पशु चराने के लिए नहीं, बल्कि यह गांव की परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे किसी भी तरह का अतिक्रमण करने न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि सामुदायिक पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। कुछ राज्यों के अंदर इस प्रकार से अगर चारागाह की भूमि पर कब्जे थे, पुराने कब्जे थे, तो 2004-5 के अंदर अगर किसी का कब्जा 2004 से पहला था और जिसका कब्जा 2004 के बाद था, तो 2004 के बाद के कब्जे वाले को चरागाह की ऐसी भूमियों के ऊपर से हटा दिया गया। और जिसका कब्जा 2004 से पहले था, तो अगर वो गरीब था, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं थे, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर वो गरीब व्यक्ति था, गरीबी रेखा से नीचे रहता था, तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष प्रावधान के अनुसार कुछ राज्यों ने वहां पर उन्हें बसने का मौका भी दिया है। तो ये थी चरागाह की भूमि। और आप का कोई भी सवाल चिरागाह की भूमि से संबंधित है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन कॉल मुझे आप तभी करें जब आप फोन पे मुझे कर दें। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वैसे जमीन से संबंधित मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।